so that major crops, first of all, some crops I have discussed, but you have to fill the table so that you have to learn. First of all, you will write about the rice. राइस जो है ये हमारे इंडिया में कौन सी क्रॉप मानी जाती है? अच्छा, मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी, आपने मुझे बताना। राइस जो है वो कौन सी क्रॉप मानी जाती है? वेदर इट इज फूड, प्लांटेशन और फाइबर, फूड क्रॉप। तो आपने ये बताना है राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप। एंड सबसे पहले इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई या लो? तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई। यू हैव टू राइट हाई टेम्परेचर। फिर रेनफॉल और क्लाइमेट में क्या लिखोगे? ह्यूमिडिटी। जब रेनफॉल हाई होगी, जब बारिश ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? हाई। तो राइस के लिए अब आपको पता लग गया कि टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए। देन कौन सी सॉइल बेस्ट है राइस ग्रो करने के लिए? एलुवियल सॉइल। I can ask one more question. Which soil is best for growing rice? Whether it is laterite, whether it is black, whether it is alluvial. ठीक है, तो you have to pick the alluvial soil. Next, areas. अब आप सारे areas तो नहीं याद कर सकते, ठीक है? You can remember any two. You can remember any two. अगर तो listen, अगर तो वर्ल्ड और इंडिया के अलग अलग लिखे हैं तो आप दो वर्ल्ड के याद कर लो, दो इंडिया के, ठीक है? नंबर 1 चाइना लीड्स, तो आपको किसका बताना होगा इसमें? चाइना इज द लीडिंग। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? इंडिया। सेकंड नंबर पे इंडिया, ठीक है? राइस के लिए लिखो चाइना एंड इंडिया। अब इंडिया के दो स्टेट्स याद रखनी है, कौन सी? वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल याद रखो, वेस्ट बंगाल। इंडिया की स्टेट याद रखो वेस्ट बंगाल, ठीक है? ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, वीट। वीट के लिए मैंने आपको कल बताया था, ना हाई चाहिए ना लो, मॉडरेट। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या आएगा? मॉडरेट, ठीक है? और रेनफॉल, रेनफॉल भी कैसी चाहिए? मॉडरेट, मॉडरेट चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। मतलब ग्रोइंग सीजन के टाइम पीरियड में चाहिए ज्यादा। इसका टेम्परेचर भी हाई होता है, वीट का टेम्परेचर भी हाई होगा। ब्राइट सनशाइन है ना, अगर ब्राइट सनशाइन है तो टेम्परेचर क्या चाहिए? हाइट चाहिए। अब आ जाओ, हाँ जी, हाई। मॉडरेट कर लो, मॉडरेट कर लो, मॉडरेट। हार्वेस्ट के टाइम पीरियड में हाई चाहिए ना, हार्वेस्ट के टाइम पीरियड में आप ऐसे लिख लो मॉडरेट, है ना? आगे आ जाओ, सॉइल कौन सी? लोमी, LOAMY, लोमी सॉइल। वैसे एलुवियल ही होती है, लोमी एलुवियल सेम ही होता है। आगे आ जाओ, दो कंट्रीज, कोई भी दो कंट्रीज याद रखो। नंबर 1 यूएसए, पहले यूएसए याद रखो, क्योंकि यूएसए जो है वो वीट बास्केट कहते हैं उसको, ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, वीट बास्केट भी कहते हैं। नंबर 2 कनाडा, ठीक है? और इंडिया में अगर मैं कहूँ, इंडिया, अच्छा ये तो बताने की बात ही नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा वीट पंजाब, हरियाणा, 3 स्टेट्स हैं मेन, पंजाब, हरियाणा, यूपी। तभी तो इंडिया का पूरा एरिया क्या बोलते हैं? नदरन फर्टाइल प्लेन, ठीक है? ये आपने 5th में किया जब फिजिकल फीचर करते थे। तो स्टेट्स कोई भी लिख लो, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज्यादा वीट जो है पंजाब हरियाणा में होता है। आगे आ जाओ, मिलेट। मिलेट को कहते हैं कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन, जैसे आप ओट्स खाते हो, ये सारा जो है ये ड्राई एरियाज में होता है, ड्राई एरियाज। तो आपको ड्राई एरियाज बताने हैं कि हमारी कंट्री के ड्राई एरियाज कौन से हैं। स्टेट्स में आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप बताओ कि इसके लिए रेनफॉल क्या होती है? लो, लो रेनफॉल। अच्छा, टेम्परेचर जो है ना, हाई टू मॉडरेट, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर होगा, हाई टू मॉडरेट। रेनफॉल क्या होगी? लो, लो होनी चाहिए। एंड
बेटा on 17 you all will bring your subject notebooks. आपकी चेकिंग होनी है, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट सॉइल कौन सी होनी चाहिए? सैंडी, सैंडी सॉइल, सैंडी। हाँ जी, ये डेजर्ट एरियाज में मेनली ग्रो होती हैं। अब कंट्रीज आपने कौन सी याद रखनी है? अच्छा, कौन कौन सी क्रॉप्स को मिलेट्स कहते हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार, बाजरा एंड रागी। कौन सी कंट्रीज? कोई भी दो कंट्रीज, चाइना एंड नाइजीरिया। इंडिया में याद रखो स्टेट्स कौन सी? राजस्थान। इंडिया की एक स्टेट लिखो, राजस्थान। राजस्थान, कोई बात नहीं, ड्राई एरिया बताना। राजस्थान इज अ ड्राई एरिया। ओके, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेज? MAIZE। मेज का अनदर नेम क्या है? कॉर्न, कॉर्न, मेज। डू यू नो, ये साइड पे होता है ना, ये भी लर्न किया करो। मेज इज आल्सो नोन एज कॉर्न। एंड आपको पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वैरायटी का कॉर्न जो है वो मिलता है। स्मॉल साइज भी होता है, बिग साइज भी होता है। आगे आ जाओ। मेज रिक्वायर कौन सा टेम्परेचर चाहिए इसको? मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट रेनफॉल। रेनफॉल भी कम होती है, मॉडरेट रेनफॉल, क्योंकि बारिश आएगी तो सारा दाना जो है वो खराब हो जाएगा। एंड सॉइल कौन सी चाहिए? फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल लिख लो। देन कंट्रीज, एनी टू। फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट टू लिखते हैं जब भी लिखना है। नॉर्थ अमेरिका एंड ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका एंड ब्राजील। और इंडिया तो है ही है, लेकिन इंडिया में पंजाब सबसे ज्यादा। मक्की कहाँ पे मिलती है? मेज, पंजाब, तो स्टेट पंजाब। वेल ड्रेन का मतलब प्रॉपरली पानी उसको मिले, एलुवियल काइंड ऑफ हो। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, और रेनफॉल कम चाहिए, क्योंकि अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो कॉटन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, है ना। लाइट रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। एंड कॉटन तभी उगेगी जब वहां पे ना फॉग या फ्रॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉग होगी तो क्या होगी? सारी कॉटन गिल्ली हो जाएगी। कितने डेज चाहिए एटलीस्ट कॉटन को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए? 210 फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब ना फॉग हो ना ह्यूमिडिटी हो। इसीलिए गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र साइड में कॉटन बहुत अच्छी ग्रो होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, क्योंकि वहां पे फॉग नहीं होती। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ब्राइट सनशाइन का मतलब धूप बहुत चाहिए, तभी कॉटन अच्छी तरह से खिलेगी। महाराष्ट्र, गुजरात, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। सॉइल कौन सी चाहिए? ब्लैक इन कलर। एलुवियल रहने दो, ब्लैक लिखो, ब्लैक याद करो। ब्लैक सॉइल में सबसे बेस्ट कॉटन, आपको पता है हमारे इंडिया की बेस्ट कॉटन महाराष्ट्र है। जितने भी कॉटन रेडीमेड सूट्स हैं या कॉटन गारमेंट्स है ना हमारी कंट्री में, कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात। और कंट्रीज की बात करें, नंबर 1 चाइना, USA। इंडिया भी लिख लो, चाइना, USA, इंडिया। और स्टेट्स की बात करें तो हमारी कंट्री की महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल मिलती है और कॉटन ग्रोइंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब जब ऐसे टेबल बना लोगे ना तो यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ, क्या हो गया जसलीन? यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है जूट। जूट सबसे पहले इसको याद रखो, जूट जो है वो फाइबर है। जूट कौन सी क्रॉप है? फाइबर। और ये फाइबर है, इसलिए हमारी
हमारी कंट्री में बहुत अच्छा जूट जो है वो ग्रो होता है और हम इससे बहुत अच्छा अर्न भी करते हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री का जो जूट है, या जूट को वैसे भी कौन सा क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। टेल मी नेम्स ऑफ टू फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट, विच इज कॉल्ड गोल्डन, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को। सबसे पहले ये आपने बताना है ये कौन सी सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो होता है, एलुवियल, एलुवियल। और टेम्परेचर कितना चाहिए, हाई टेम्परेचर। रेनफॉल कितनी चाहिए, हैवी रेनफॉल। और क्लाइमेट कैसा होगा, ह्यूमिड, ह्यूमिड। और सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया, इंडिया एंड बांग्लादेश। और स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल। इंडिया में सबसे अच्छा जूट जो है वो कहाँ पे ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आ जाओ बेवरेजेस क्रॉप्स। मेधा, टेल मी एनी टू बेवरेजेस क्रॉप्स, कोई भी दो बेवरेज क्रॉप बताओ जो ड्रिंकिंग के लिए यूज होती हैं। टी, कॉफी, टी एंड कॉफी। अब आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में टी एंड कॉफी कहाँ पे है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो सुटेबल क्लाइमेट क्या है। कॉफी के लिए वार्म, वार्म क्लाइमेट चाहिए एंड वेट क्लाइमेट, वार्म भी हो और वेट भी हो, वार्म एंड वेट। आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा टी एंड कॉफी है, सेवन सिस्टर्स, और वहां पे मेघालय साइड बारिश भी बहुत होती है, तो वेट भी है एंड वार्म भी, इतना ऐसे याद रखो, वेट एंड वार्म क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल आपको ये भी याद होना चाहिए कि कॉफी एंड टी के लिए ना स्लोप चाहिए, स्लोप, खड़ा पानी नहीं चाहिए इसके लिए। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, स्लोप्स पे ज्यादा अच्छी तरह से उगती है, पानी आए, बारिश आए और वहां पे खड़ी ना हो, पानी खड़ा ना हो, पानी स्लोप की तरह निकल जाए। हाँ, चाय के बागान, क्योंकि स्लोप पे ज्यादा अच्छी तरह से, खड़ा पानी नहीं चाहिए, चावल के लिए खड़ा पानी चाहिए। अगर आप देखोगे ना पंजाब साइड में जिस टाइम पे चावल उगता है ना, अगर आप जलंधर से ऐसे एरियाज में जाओगे जहाँ पे चावल उगाया जाता है ना, तो आपको आपको नजर आएगा पूरे खेत पानी से डिप होते हैं। जब तक प्लांट्स नहीं निकलता उसको पानी पे डिप करते हैं, लेकिन चाय और कॉफी के लिए ऐसे एरियाज नहीं चाहिए, उनके लिए स्लोपी लैंड चाहिए, ठीक है। हिल स्लोप्स, हाँ, किसके लिए, वार्म, वार्म, वार्म। हिल स्लोप्स आर सुटेबल, रेनफॉल हाई, वेट चाहिए, हाई चाहिए, रेनफॉल ज्यादा, ठीक है। सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो कॉफी के लिए कौन सी कंट्री लीडिंग है, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। हमारी कंट्री टी के लिए ज्यादा बड़ी है, हाँ नहीं, आप लीडिंग कंट्री बताओगे ना, लीडिंग कंट्री कौन सी, ब्राजील। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ 4 कंट्रीज के नेम है, विच इज द लीडिंग कंट्री ऑफ कॉफी, ब्राजील, ऐसे याद रखो ना। आगे आ जाओ, टी, टी जो है दैट इज ग्रोन ऑन हिल्स या स्लोप्स पे होती है। इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए टी के लिए, टी के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए एंड रेनफॉल हाई, रेनफॉल हाई हो। एंड ये भी एक बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन में मेन उगाई जाती है। और लीव्स सूखे ना, ड्राई ना हो, तो इसके लिए सारा साल क्या चाहिए, बारिश चाहिए, है ना, ग्रीन चाहिए, इसकी लीव्स जो है वो ग्रीन हो। अगर ये क्लाइमेट जो है वो ड्राई होगा तो लीव सूख जाएंगी और चाय की पत्तियां अच्छी नहीं होगी, फ्रेगनेंस उनकी अच्छी नहीं होगी। तो रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर, हाई या लो ऐसा ना लिखो, आप लिखो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट चाहिए कूल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई नहीं चाहिए इसमें, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, लीव्स ड्राई हो जाएंगी, तो मॉडरेट ही लिखो, मॉडरेट भी लिख सकते हो, लो भी लिख सकते हो, कूल लिख सकते हो, कूल। टेम्परेचर वो सेम ही हो गया, क्लाइमेट टेम्परेचर सेम ही हो गया। हाँ जी, आगे सॉइल कैसी चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड स्लोप, स्लोप्स मतलब ढलान हो, वहां पे हिल्स हो। कुनाल एंड योर नेम, करण कम है, एक बच्चा इधर, करण आप आ जाओ।
अभी मैंने ना 5 मिनट्स देने के बाद ये मैंने आपकी बुक्स बंद करवा देनी है, कॉपी भी बंद, और आपको लर्न करना है ये सारा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। लेबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। मैंने कल ही समझाया था आपको कि चाय की जो ढलान होती है ना, यहाँ पे लेबर, और मेनली ना उन साइड में वुमेन बहुत काम करती हैं, और उनका मेन काम क्या है, मशीन से नहीं इसको पिक करते हैं, इनको हाथ से भी पिक करते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है मशीन से नहीं होता, बल्कि हाथ से पिक किया जाता है इसको। देन कौन सी कंट्रीज बेस्ट प्रोड्यूसर है? इंडिया लिखो, इंडिया ही लिखो, इंडिया, इंडिया लिखो, इंडिया का लिखो। और स्टेट में लिखना है तो असम, स्टेट है तो असम। बेस्ट क्वालिटी टी इंडिया, स्टेट लिखो असम। और इंडिया से पहले कीनिया है तो कीनिया भी लिख सकते हो, कीनिया इंडिया, और स्टेट लिखो असम, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आजकल ना एक और फार्मिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसमें केमिकल होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज या कुछ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स क्या होते हैं? ये वो फार्म हाउस होते हैं जहां पर केमिकल्स यूज नहीं करते। तो एक अलग आजकल के टाइम में बहुत मॉडर्न, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इंडिया जैसी कंट्रीज में ना कैंसर बहुत स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में केमिकल बहुत पाया जा रहा है ना। तो इसीलिए आगे से आगे लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, और लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फूड्स या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ज्यादा बाय करें। कहीं ना कहीं आप अगर मार्केट में जाते हो, वहां पे लिखा होता है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स आर अवेलेबल हियर। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसी जगह पे बनाए गए हैं जहां पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपको अलग से आ सकता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक होता है, केमिकल बेस्ड नहीं होता। एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि फसल को कीड़ा ना लगे तो उसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड नहीं, बल्कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। एंड नो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। यील्ड ऑफ द क्रॉप का मतलब क्या होता है? आजकल आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल कई लोग कह रहे हैं कि मिल्क नहीं पीना चाहिए क्योंकि एनिमल्स को इंजेक्शंस लगाते हैं, वट जो भी है। ऐसे ही कई बार आपने शायद ये भी सुना होगा कि लोग जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लगाते हैं। एक ब्रिंजल जो होता है ना, उसका साइज छोटा होता है, और रात को उसको केमिकल में डिप करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो 2 डेज के बाद साइज जो है वो बिग हो जाता है और मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इवन बनाना जो होते हैं ना, जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नवरात्रास होते हैं, फेस्टिवल सीजन होते हैं, उस टाइम पीरियड में राइप मतलब जो बनानास हैं वो मार्केट में इतने ज्यादा आ जाते हैं, और ये माना जाता है कि 2-3 डेज के अंदर उनको इंजेक्शन लगाकर पकाया जाता है। तो क्या है उसमें? केमिकल। और अगर आप ऐसा फूड खाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी हेल्थ जो है, ठीक है, ये जो भी वट जो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या इंजेक्शंस को यूज नहीं करते, और वो कौन सी फार्मिंग करते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्म हाउस होते हैं, वहां पे बिना इनके जो है वो फार्मिंग की जाती है। नो डाउट उसमें प्रॉफिट नहीं होता, उसमें प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे ना, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, लेकिन उसका रेट क्या होगा फिर? हाई। तो इसलिए हर जो लोग हैं, हर फैमिली जो ऑर्गेनिक फूड अफोर्ड नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ करते हैं तो वो लेकर आते हैं। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक तरह से हमारी कंट्री में लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टेबल और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। अभी एक स्टूडेंट जो है वो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनका जो जो भी हेडिंग्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, बाकी अपने साथ टैली करो, ताकि अगर आपका कुछ भी छूट गया है तो आप उसको लर्न कर सको। और उसके बाद नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्लियर? हाँ जी बानी, नंबर 1 आप क्रॉप का नेम बोलो। हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहिए? हाँ जी, हार्दिक सेकंड क्रॉप। It needs height, moderate temperature, and moderate rainfall, and it is grown in well-drained loamy soil, and the areas are. It is mainly in India, Punjab, and the foreign countries USA, Canada. Okay, very good. Gurkaran. Third, millets. हाँ जी। कौन से मिलेट्स? 3 मिलेट्स बताओ मुझे। बाजरा,
रागी एंड जवार। खुशी, मिलेट्स कौन से 3? हाँ, बीट भी मिलेट है। बैठ जाओ। हाँ जी। High temperature is required to grow them, and no rainfall. Sandy soil, they are growing sandy soil. The main areas in India are Rajasthan and countries outside. ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी महक। Harsh, stand up. Have you eaten maize? कभी खाया मेज आपने? अरे मदन, हाँ जी। हाँ, छल्ली भुट्टा जिसे कहते हैं। हाँ, इजी लैंग्वेज में इसको वो याद रखो। हाँ जी। ये टेबल मन की रात। हाँ जी। कॉटन के लिए स्टेट्स भी बताई थी मैंने, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत अवेलेबल है। ठीक है, हाँ जी। पुलकित, नेक्स्ट। Which crop is known as golden fiber? स्टेट कौन सी? कौन सी? वेस्ट बंगाल। कंट्री? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, कुणाल। कॉफी? मनस, टी? स्टेट कौन सी? मेज। हाँ जी मनन, बैठ जाओ बेटा। ठीक है, clear? So in this way you can remember the name of different crops and their areas, suitable climate, rainfall. ठीक है, will it be easy for you to learn? Okay. So this is the way how you can learn. कई बार आप कहते हैं ना मैम so many paragraphs are there, so how we can learn? So with the help of these short key points you can learn. It will be easy for you to learn for 1 mark for MCQs also. Clear? Next is agricultural development. What is the meaning of agricultural development? To develop agriculture for the needs of the society. हम अपनी कंट्री में जब एग्रीकल्चर के एरियाज, फार्म्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, that is called agricultural development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फार्मर का मेन एम क्या होता है? टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन. बच्चे, किसी भी फार्मर का मेन एम क्या होता है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द फार्मर? क्या होगा? फार्मर का मेन एम क्या होगा? हाँ, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. वीट, अगर कोई फार्मर वीट फार्मर है तो उसकी मेन जो है, उसका मेन प्रोफेशन क्या होता है कि वो उससे वीट प्रोडक्शन करनी है, एंड वो हर एफर्ट करेगा कि उसकी कंट्री में, उसके एरिया में वीट की प्रोडक्शन ज्यादा हो. लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? कैसे किया जा सकता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है? नंबर 1, अब एक फार्मर है, उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, उसके पास 5 हेक्टेयर लैंड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसके पास मनी है तो वो क्या करेगा? ही विल परचेज मोर लैंड. ठीक है, नंबर 1, इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल एरिया. सबसे पहले आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. 1 हेक्टेयर, वैसे पंजाब में इसको किले कहते हैं ना, 12 किले भी होता है, 15 किले भी होता है, तो डिपेंड करता है फार्म साइज कितना होता है. जैसे हमारी सिटीज में हम कहते हैं मरलाज एंड गज आर देयर, लेकिन फार्म जो होते हैं वो हेक्टेयर्स में किए जाते हैं. ठीक है, विलेज एरियाज. सेकंड क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप्स. एक फार्मर अगर वीट ग्रो कर रहा है तो उसको
एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, वो दूसरी लैंड के ऊपर क्या ग्रो कर सकता है, राइस भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड इज इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर एक फार्मर मानसून या बारिश पे डिपेंड करता है तो वो ट्राई करेगा कि अगर उसके पास मनी है तो वो अपने एरिया में वेल या फिर ट्यूबवेल या पंप जो है वो इंस्टॉल करवा सकता है, ताकि इरिगेशन की प्रॉब्लम ना हो, पानी की प्रॉब्लम ना हो। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कई बार क्या होता है फार्मर्स की क्रॉप्स मैन्योर प्रॉपर नहीं होता तो फर्टिलाइजर्स जो है वो बाय करते हैं। एंड HYB, ये याद रखो क्या होता है ये, HYB, हाई yielding variety of seeds, high yielding variety of seeds। नो बेटा, क्या होता है HYB सीड्स बेटा, यानी कि ऐसे सीड्स जिनको अगर एक फार्मर अपने फार्म्स में यूज करेगा तो उसकी यील्ड ज्यादा होगी। यील्ड का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचो कि आपके घर में दो तरह के चावल आते होंगे, एक चावल सिंपल होते हैं, एक बासमती चावल होते हैं, तो क्या दोनों के सीड सेम होते हैं? नो, दोनों के सीड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे सीड्स होंगे वैसे ही क्रॉप्स होते हैं। अगर सीड्स अच्छी वैरायटी के नहीं होंगे तो क्रॉप्स अच्छी नहीं उगेंगी और मार्केट में उनका प्राइस प्रॉपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी के हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर उसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा और फार्मर्स को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आपको पता है हमारी कंट्री में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1960s के नियर अबाउट हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, फार्मर्स को हेल्प किया, बैंक लोन्स प्रोवाइड किए, फार्मर्स को एजुकेशन दी। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है ग्रीन, क्रॉप्स का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो रेवोल्यूशन किस, अच्छा ऑपरेशन व्हाइट, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड किसमें आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्रॉप्स में, तो व्हाइट रेवोल्यूशन किसमें आया, मिल्क। हमारी कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर क्रॉप्स एंड व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क, ठीक है। किसका बेटा, बच्चे आपने जस्ट बताना है कि कोई भी फार्मर अपने एरिया में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो है वो माइंड में रखते हैं। नंबर 1, टू इंक्रीज द क्रॉप एरिया, उनको अपना फार्म साइज बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर ऑफ क्रॉप्स, अगर वो एक क्रॉप ही ग्रो कर रहे हैं तो उनको अल्टरनेट का मतलब और भी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी। थर्ड, टू इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज। फोर्थ इज, और क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स। सीड्स कौन से यूज करने पड़ेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। एंड नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब है हाथ से खेती नहीं करनी, ना बैल से करनी है, किससे करनी है, मशीन। आपको पता है यूएसए में फार्मर्स जो है ईच एंड एवरीथिंग मशीन से करते हैं, सोइंग भी, प्लोइंग भी, हार्वेस्टिंग भी, फर्टिलाइजर, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद उनके बड़े बड़े सीलोज होते हैं, वहां पे सारा ग्रेन स्टोर करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी फार्मर जो है वो कटिंग से लेकर सोइंग तक सारा काम क्या करते हैं, हाथ से करते हैं। इसको क्या बोलते हैं जब मशीन से एग्रीकल्चर होती है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर ये सारे फैक्टर्स हमारी कंट्री में है तो इट मींस हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर क्या हो रही है, डेवलप। और अगर नहीं है तो इट मींस हमारी कंट्री में अभी भी एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, डेवलपमेंट, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कंट्रीज बच्चे 3 तरह की कंट्रीज, पहले ये याद रखो सारे, लुक एट मी। In the world, countries are of 3 types. Number 1, developed countries. Number 2, developing countries. Number 3, underdeveloped countries. पहले countries याद रखो। Developed countries जैसे USA already develop हो चुकी है, big skyscrapers are there, ठीक है, and all the facilities are available. Pulkit and Gurkaran, sit properly and don't look here and sit properly, sit straight. These are developed countries. Japan is a developed country, ठीक है। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे आपको अपनी कंट्री पता लग जाएगी कि हमारी कंट्री कहाँ पे है। डेवलपिंग ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे 30% डेवलपमेंट हो चुकी है लेकिन अभी भी स्लम्स एरियाज हैं, एग्रीकल्चर अभी भी बैकवर्ड है, अभी भी लोग पुअर हैं, बेगिंग करते हैं और फार्मिंग अभी भी अप टू डेट
नहीं है, तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं है। हमारी कंट्री किस में आएगी? डेवलप। थर्ड कंट्रीज होती है अंडर डेवलप। पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी अंडर डेवलप कहते हैं, कई कंट्रीज अंडर डेवलप। हाँ, यानी कि हम उन कंट्रीज को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको नाम से पता लग जाएगा, अगर कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो जी बांग्लादेश जा रहा हूँ, मेरा वीजा लग गया है, तो आप कहोगे क्या बांग्लादेश जा रहा है? हाँ, तो वो कंट्रीज आप छोड़ दो, आप ये बोल सकते हो। हाँ, अभी भी लिसन, अभी भी अफ्रीका में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप है। तो आप डेवलपिंग से डेवलप में जाओगे या डेवलपिंग से अंडर डेवलप जाओगे? डेवलप कंट्रीज, है ना। तो अब हमने इसमें बताना है, आपकी बुक में ना दो मेन कंट्रीज का एग्जांपल है। एक तरफ है यूएसए के एग्जांपल जो डेवलप कंट्री है, और एक है इंडिया का एग्जांपल जो क्या है? डेवलपिंग। दोनों की केस स्टडी है, कल हम पढ़ेंगे इसकी केस स्टडी, ठीक है। वेट 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 वेट